साथियों, कुछ कहने से पूर्व समस्त देशवासियों को नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ समस्त सम्मानित देशवासियों को। नया वर्ष 2024 मुबारक हो। घर घर शिक्षा का चिराग जले, गरीबी बदहाली बेरोजगारी दूर हो, सभी लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थ समाज तथा स्वस्थ भारत का निर्माण करें। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, जितने लोग देश भर से या बाहर से भी जो आज तक बहुजन पैगाम से जुड़े हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं, सबसे गुजारिश है कि बहुजन पैगाम को घर घर तक पहुंचाने में कोशिश करें, जिसकी वजह से बहुजन समाज के लोग बहुजनों की आवाज़ को सुन सकें और उसको फॉलो करते हुए अन्याय से, अत्याचार से और मनोवादी व्यवस्था से जंग लड़ सकें। साथियों, आप देख रहे हैं इस समय देश किस दौर से गुजर रहा है। जो मनोवादी मोदी मीडिया है, ऐसा लगता है कि वही देश को चला रहा है। दीपक चौरसिया एक मनोवादी मोदी मीडिया का एंकर है। वो समाजवादी पार्टी को कहता है ये नवाजवादी पार्टी है। यानी ऐसे एंकरों को मोदी सरकार ने हायर कर लिया है और इनके मुंह से वो बात कहलवाते हैं जो खुद नहीं कहना चाहते, वो इनका मीडिया कहता है। इतना ही नहीं, मोदी जी ने मनोवादी मीडिया का नेटवर्क पूरे देश में फैला रखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। बहुजन समाज का तो मीडिया है ही नहीं। जो सोशल मीडिया पर 10-20 लोग काम कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। कम से कम बहुजनों में वो जागृति ला रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं दी। साथियों, आप देख रहे हैं कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा और प्राण प्रतिष्ठा कायम की जाएगी। कौन करेगा? मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो ईवीएम द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री हैं, वो करेंगे। एक सिंपल सा सवाल है माननीय मोदी जी से कि अभी कुछ दिन पहले आपकी माताजी गुजर गईं, पूज्य माताजी गुजर गईं, उससे पहले आपके पिताजी भी गुजर गए होंगे। आपने वो प्राण प्रतिष्ठा जो आज 5000 साल बाद राम में जीवित करने के प्रयास कर रहे हैं, डालने जा रहे हैं, वो अपने माताजी और पिताजी के प्राणों में क्यों नहीं डाली? यदि आप प्राण प्रतिष्ठा डालने में माहिर हैं और ऐसा कर सकते हैं तो सबसे पूज्य तो उसके माता पिता होते हैं, तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा डालनी चाहिए थी बजाय राम में प्राण प्रतिष्ठा डालने के। देश में बहुत सारे महापुरुष हुए, उनमें किसी में प्राण प्रतिष्ठा डाल देते, बुद्ध में डाल देते, अंबेडकर में डाल देते, फूले में डाल देते,
इनकी बात छोड़ो, महाराणा प्रताप में डाल देते, शिवाजी महाराज में डाल देते, किसी में भी डाल देते, या जो मनु था जिसने मनु स्मृति बनाई उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल देते। आपने किसी में नहीं डाली, केवल राम में प्राण प्रतिष्ठा डालने के लिए आप अयोध्या आए। खैर, आज नहीं तो कल पूरा देश इसका जवाब आपको देगा। शंकराचार्यों ने मना कर दिया कि जब आप प्रतिष्ठा डालेंगे आकर के तो वो तालियां बजाएंगे, तो नहीं जाएंगे। बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर भी। बामन मेषराम का वक्तव्य भी है और करणी सेना के लोगों का आह्वान भी है। और बामन मेषराम ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आगामी 22 जनवरी 2024 को भारत में काला दिवस मनाएंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है, सभी देख रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हजारों लाखों लोग कह रहे हैं। और लोग 22 जनवरी को सड़कों पे आएंगे और 22 जनवरी को भारत में काला दिवस मनाने की कोशिश करेंगे और मनाएंगे भी। क्योंकि जिन लोगों का राम से कोई ताल्लुक नहीं है, संबंध नहीं है, जिनके लिए राम ने कभी कुछ नहीं किया, राम तथाकथित राम है या काल्पनिक है, क्या कहें, मेरे पास शब्द नहीं है। लोग तरह तरह से राम की परिभाषा बताते हैं। संत कबीर ने भी कहा था, तेरा राम तोई में अंत का भटके, जैसे अगिन बसत पत्थर में निकलत नाए बिना रोड़ी खटके, तेरा राम तोई में अंत का भसके। जैसे रंग बसत मेहंदी में निकलत नाए बिना रोड़ी खटके, तेरा राम तोई में अंत का भटके। संत कबीर का उस राम से मतलब था जो प्रत्येक आदमी के, दुनिया का, संसार के प्रत्येक आदमी के घट घट में व्याप्त है। किसी ऐसे राम से मतलब नहीं था जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करने मोदी जी जा रहे हैं। इसलिए पत्थर होता है, चाहे वो समुद्र में पड़ा हो, नदी में पड़ा हो, निकालो, उसमें छेनी मारो तो चिंगारी निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर वो विद्यमान है। सोचना चाहिए हमारे लोगों को, ऐसी नौबत क्यों आई। अब तो बहुत सारे जो मनुवादी ब्राह्मण हैं उनको छोड़ करके बाकी जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण युवा हैं, वो भी कहने लगे हैं कि ये सब पाखंडवाद है, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे क्या नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, या बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, या कोई बच्चा बीमार होगा तो वहाँ अयोध्या में राम मंदिर में जाएगा, वहाँ इलाज होगा उसका, या वहाँ से डिग्री मिलेगी, एमए की, बीए की, बीएससी की, एमएससी की, एलएलबी की, बार लॉ की, किसी की डिग्री मिलेगी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ पाखंडवाद मिलेगा, जो किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, किसी मुल्क को रसातल में ले जाने का काम करेगा। साथियों, इसी तरह पर कल मैंने देखा, एक वीडियो देख रहे थे, 22 किलोमीटर की दूरी पर एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है। एक भव्य मस्जिद जो पूरे विश्व में, यानी भारत में तो सर्वश्रेष्ठ होगी, पूरे विश्व में होगी। और वहाँ पर अरबों खरबों रुपया खर्च करके जो मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है उसको तैयार किया गया है। आज पाकिस्तान उसकी तारीफ कर रहा है, बांग्लादेश तारीफ कर रहा है, जितने मुस्लिम कंट्री, अरब कंट्री, वो सब तारीफ कर रहे हैं। सवाल है, मोदी जी, आपके राम मंदिर को कितने लोग तारीफ कर रहे हैं, कौन से देश तारीफ कर रहे हैं, और भारत में कितने लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और भारत के कितने लोगों का उससे भला होगा। आज हम अपनी बात छोड़ते हैं, कल उस समाज के लोग ही आपके सामने आके खड़े होने वाले हैं जिसका ताल्लुक
जिस समाज का ताल्लुक राम से रहा है। खैर, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा ना जा करके एक बहुत ही एक गंभीर बात है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार आपने नाम परशुराम का सुना होगा, जिन्हें ब्राह्मण समाज के लोग भगवान परशुराम भी कहते हैं। ये कहा जाता है 21 बार उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, बार अनेक महादेवन दीनी। ये शब्द परशुराम के बारे में लिखे गए हैं, मैंने भी पढ़ा हुआ है, मैंने नहीं बनाए हुए हैं। बहुत सारे समाज के विद्वानों ने, जो चिंतक हैं, उनका कहना है कि जब क्षत्रियों का विनाश परशुराम ने कर दिया 21 बार, तो उनकी विधवाओं का क्या हुआ, उनके परिवार में और भी सदस्य रहे होंगे, उनका विचारों क्या हुआ। इसका जो उत्तर मिला है वो हम आपके सामने रखने में असमर्थ हैं, नहीं रख पाएंगे। आप खुद सोचिए, आपको पता लग जाएगा। अभी एक ब्राह्मण का इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रहा था कि जो बनिया कौम है, इसने ब्राह्मणों को बर्बाद कर दिया। ये ब्राह्मणों को, जो मनुवादी ब्राह्मण हैं, वो बनिया ने बनाए हुए हैं। ये उनको पैसा देती है, यानी बनिया कौम उनको पैसा देती है, और वो ऊंच नीच का भेदभाव ये सब समाज में पैदा करते हैं। तो यानी कहना का मतलब ये है कि बनिया भी पीछे नहीं है। बनिया चुप रहता है, कहीं झगड़े फगड़े नहीं करता, सामने नहीं आता, वो पैसे कमाता है, लेकिन उस मनवादी व्यवस्था को मजबूत करने में धन देता है। जो धन यदि उसने शिक्षा के लिए दिया होता, विज्ञान के लिए दिया होता, मेडिकल के लिए दिया होता, तो कितना अच्छा होता। बजाय पाखंडवाद को बढ़ावा देने के लिए वो धन देता है। मंदिर बनवाने के लिए धन देगा, पूजा करने के लिए धन देगा, कहीं गीता भागवत हो रही है उसके लिए धन देगा, आदि सबके लिए धन देगा। यानी पाखंडवाद जो बड़ा है इस देश के अंदर, टिका हुआ है, उसका आधार है बनिया। बनिया पैसा देता है पाखंडवाद को बढ़ाने में, लेकिन बनिया शिक्षा को बढ़ाने में, मानवीय मूल्यों को बढ़ाने में, मानवता को बढ़ाने में और मेडिकल को बढ़ाने में पैसा नहीं देता। ये सबको पता है। इस तरह से हमारे देश में जो बनिया समाज है, उसको भी कम से कम सोचना चाहिए कि उसके पास पैसा है तो वहाँ खर्च करे, जिससे देश का विकास हो, देश के युवाओं का विकास हो और उसके युवाओं का भी विकास हो। तो वहाँ खर्च करना चाहिए बजाय पाखंडवाद को देने के। साथियों, बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशंस आते हैं भोजन पैगाम पर, लोग भेजते हैं, मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाता, लाखों की संख्या में, हजारों संख्या में आते हैं। सबसे बड़ा जो संकट आज पैदा हो गया है, प्रश्न है संविधान वर्सेस मनुस्मृति। इस पर आपको सोचना पड़ेगा। क्या आप दोबारा से मनुस्मृति देश में लागू करना चाहते हैं या संविधान के तहत देश को चलाना चाहते हैं? इस पर आपकी सोच निर्भर करेगी, आपके कमेंट्स का, और आप जो इस पर विचार देंगे, व्यूज देंगे, हमको इंतजार रहेगा। साथियों, मीडिया, बहुजन समाज की मीडिया आज ना के बराबर है। जरूरत है पत्रकार बनने की, एंकर बनने की, रिपोर्टर बनने की, तभी आप देश को, समाज को बचा पाएंगे। नहीं तो ये जो मनवादी मोदी मीडिया है, ये आपके किसी महापुरुष को, किसी व्यक्ति को, किसी राजनेता को, किसी भी व्यक्ति को टारगेट बनाकर उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश करेगी, कर भी रही है। अभी परसों दिखा रहे थे, नीतीश कुमार ने पलटी मार दी, वो बीजेपी में जा रहे हैं। लालू जी ने जवाब दिया, लालू जी और नीतीश जी गले मिल रहे हैं, मुस्कुराते हैं। मीडिया ये काम करेगी।
मीडिया बता रही इनकी मायावती जी बीजेपी की बी टीम है, कभी बताती है सपा बीजेपी की बी टीम है, आधे ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। ये कौन बताता है? ये मनवादी मोदी मीडिया है, वो हमारे राजनेताओं को बदनाम करती है और वो बताती है अखिलेश बीजेपी की बी टीम है, कल बता देंगे ये। लेकिन हमारे राजनेता हैं, अब धीरे धीरे ये बातें समझने लगे हैं। भाई एक अफसोस की बात भी है, कल अखिलेश जी ने बोल दिया कि वो राम मंदिर के बारे में पूछा गया आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा मोदी जी का बुलावा आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, जब कभी राम का बुलावा आएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, बगैर बुलाए तो नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ आपने शिवपाल का देखा, मुस्करा रहे हैं और मुस्कराते हुए कह रहे हैं मैं तो राम मंदिर जाऊंगा, हमें बुलाया जाए तब भी जाऊंगा, नहीं बुलाया जाए तब भी जाऊंगा। व्हाट इज दिस? इस पर हमारे राजनेताओं को कुछ पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और इतिहास को पढ़ना चाहिए, न कि किसी ताव में आकर के झूठी खुशी में खुशी मिलाते हुए शामिल हो जाना चाहिए। राम गोपाल का कोई कमेंट नहीं आया, वो जाएंगे नहीं जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अखिलेश जी ने सही उत्तर दिया। बिल्कुल मायावती के जी के बारे में मलूक नागर जी ने साफ कह दिया, वो ऐसे कार्यक्रमों में कभी नहीं गई और उनका शुरू से लेकर के अब तक का ये है। उनके पिताजी खत्म हो गए, माताजी खत्म हो गई, उन्होंने किसी मनवादी व्यवस्था के तहत उनका संस्कार नहीं करवाया। ये मायावती जी की खासियत है। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविकता इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग सावधान हो जाएं। यदि बहुजन समाज की आपको प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीति करनी है तो बहुजनों की बात को मानना पड़ेगा। नेताजी मुलायम सिंह जी खत्म हो जाते हैं, उनके जो भी संस्कार होते हैं पूरा देश जानता है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, सभी के सभी मनुवादी व्यवस्था के तहत होते हैं। ब्राह्मण को बुलाया जाता है, वही सब काम करता है। व्हाट इज दिस? भाई एक बार नोट कर लो कि मनुवाद और अंबेडकर बात साथ साथ नहीं चल सकता। आपको बहुजनों की राजनीति करने के लिए, बहुजनों की शासन सत्ता देश में स्थापित करने के लिए अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करना पड़ेगा, तभी सारा का सारा देश का बहुजन समाज आपको अपना नेता मान पाएगा, अदरवाइज नॉट। बहुत ही ये कड़वे फैसले हैं जो आपको करने चाहिए। और केवल ये दो का तो हमने नाम ले दिया, जितने भी हैं उन सबको, जितने भी राजनेता बहुजन समाज के हैं उन सबको समझ लेना चाहिए कि यदि हमें बहुजन समाज की राजनीति करनी है, देश पे हुकूमत करनी है, तो बहुजनों के जो व्यूज आ रहे हैं, बहुजन महापुरुषों ने जो कुर्बानियाँ की हैं सत्य अहिंसा प्रेम के लिए, समता समानता के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, उस पर ही चलना पड़ेगा, तभी हम बहुजनों का शासन देश में कायम कर पाएंगे। मनवादियों से, मनवादी विचारधारा से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कहनी पड़ेगी। हमारी लड़ाई किसी ब्राह्मण बनिया छत्री से नहीं है, वो भी इंसान है जैसे हम इंसान हैं। लड़ाई केवल विचारधारा की है। आज करणी सेना के लोग भी कह रहे हैं कि वो मूल निवासियों का समर्थन करते हैं, वो भी मूल निवासी है। ब्राह्मणों ने उनके साथ भी छल किया, पैसा ब्राह्मणों ने, मान सम्मान ब्राह्मणों ने कमाया और अपनी रक्षा के लिए डंडा उनको दे दिया, मेरी रक्षा करो। कैसे रक्षा करो? जो शूद्र समाज के लोग हैं उनको मारो पीटो अत्याचार करो, आधे आधे वो करते भी रहे, लेकिन अब उनमें भी समझ आ रही है। करणी सेना के जो लोग मानवतावादी हैं वो आज बहुजन समाज की बात करने लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी है विचारधारा। तो विचारधारा कौन बड़ी है? जो मानवतावादी विचारधारा है वो बड़ी है, जो शिक्षा पर, विज्ञान पर आधारित है वो बड़ी है। पाखंडवादी, पाखंडी विचारधारा को जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा, और इसको उखाड़ने के लिए जो हमारे महामानव
रामास्वामी नायकर पेरियार साहब ने साउथ में काम किया है, वो अब पूरे देश में स्थापित होगा। और वो स्थापित हो गया, आपको ये प्रण लेना पड़ेगा कि नई पार्लियामेंट में जो संगूर इन्होंने स्थापित किया है उसे उखाड़ फेंकना होगा। उसी के तहत ये कूच के भरा गया है। आपने देखा लोकसभा में स्पीकर महोदय किस तरह से विपक्षी सांसदों को डांट रहे थे और करीब 145 सांसद जिनको जनता ने चुना हुआ है उनको गेट आउट कर दिया गया। किस आधार पर? क्योंकि उनके पीछे संगूर लगा हुआ था, तो उसका पालन कर रहे थे, ना कि डेमोक्रेसी का, ना कि संविधान का पालन कर रहे थे। तो ये उनके दिमाग में भर दिया गया है। और वही विचारधारा, संगूर वाली विचारधारा, जो मनवादी विचारधारा है, मिस्टर मोदी जी के दिमाग में भर दी गई है, अमित शाह जी के और योगी जी के दिमाग में भर दी गई है, जिस वजह से वो सब ऐसा करने जा रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो हमारी लड़ाई ना मोदी जी से है, ना अमित शाह जी से है, ना योगी जी से है। व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, किसी बिरादरी से, किसी धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई केवल और केवल विचारधारा से है। तो जो विचारधारा मानवतावादी है, देश को एकजुट में रखने वाली है, उस विचारधारा के साथ हम लोगों को चलना चाहिए, जाना चाहिए। तो इसके लिए हो सकता है हमारी बात से कुछ लोग सहमत ना हो, वो उनकी मर्जी है, लेकिन जो राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में और पूरे विश्व हित में होता है, मैं वो कहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप लोगों से, जितने भी बहुजन पैगाम को सुनने वाले, देखने वाले लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरे देश में पहुँचाएँ, जिससे बहुजन समाज में जागरूकता आ सके। और जो यंग जनरेशन बहुजन समाज की है, आज जो रोड पर है, बेरोजगार हो गई है, भुखमरी कगार पर है, और सवर्ण समाज के भी वो लोग जो वास्तव में समता समानता का समर्थन करते हैं, संविधान का समर्थन करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। हमारे साथ आए, हम सब मिलकर के, ये सब मिलकर के, पूरे देश के लोग एक मिलकर के इस समाज को इतना मजबूत करेंगे, देश को इतना मजबूत करेंगे कि आज नहीं तो कल ये देश पहले की तरह विश्व में विश्व गुरु बनेगा और विश्व को मानवता का संदेश देगा, जो कि बुद्ध के समय, सम्राट अशोक के समय से चला आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।